हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो उनका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ था। और जब मैंने उनसे पूछा आपका कैसा डाइट है, क्या खाते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं शुगर नहीं लेता हूँ, मुझे चीनी पसंद नहीं है, मिठाई पसंद नहीं है, फिर भी मेरा क्यों शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो आई डोंट नो। तो मैंने पूछा कि आप बेसिकली क्या खाते हैं। तो जब मैंने उनसे डिटेल्स कलेक्ट किया कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या खाते हैं, तो मुझे पता चला कि बेसिकली उनकी फूड में जो चीज़ चाहिए होता है उसका लैक्यूना है। रादर दैन वो बोलते हैं मैं चपाती खाता हूँ, उसके साथ कभी राइस ले लिया, कभी वैसा ही सुबह से लेके रात तक वही चपाती वही राइस होता है, उसमें दाल कभी कभार नॉन वेज भी खा लेता हूँ। और मेरा वैसा तो नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। और मेरा नाइट ख़त्म होता है 9 o'clock ऑफिस से आता हूँ तो फिर चपाती और जो भी होता है सुबह का वही मैं खा लेता हूँ। फिर भी मैं तो कुछ शुगर का खाता ही नहीं, चीनी तो खाता ही नहीं, फिर भी मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ क्यों रहता है। तब मैंने उनको समझाया कि शुगर केवल खाने से नहीं बढ़ता है। जो भी हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली राइस हो गया, नॉर्मल चपाती हो गया, जो भी जैसे पटैटो हो गया, कुछ भी खाते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। और कार्बोहाइड्रेट का क्या आता है हम लोगों को, बेसिकली ग्लूकोज आता है ब्लड के अंदर। तो जो भी आता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज आता है। तब जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ा हुआ रहता है तब ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, HbA1c बढ़ जाएगा, आपका फास्टिंग बढ़ा हुआ रहेगा, पोस्ट प्रेंडियल भी बढ़ा हुआ रहेगा। तब मैंने उनको बोला है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंक्लूड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंक्लूड करना है, तब जाके उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जब फाइबर ज़्यादा बढ़ेगा तब आपका ग्लूकोज का स्पाइक भी कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट को कम किया है, प्रोटीन को बढ़ाया है बेसिकली। तो यही आप जो भी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको समझाती हूँ। आपका सुबह से लेकर रात तक हमेशा हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसके साथ प्रोटीन होना चाहिए, उसके साथ फाइबर होना चाहिए और फ्रूट्स भी होना चाहिए। फ्रूट्स में क्या होना चाहिए, जैसे विटामिन C रिच का फ्रूट्स हो गया, जैसे आप गुआवा हो गया, आप एप्पल पियर हो गया, पपाया हो गया, हाँ ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, ये सब चीज़ें रहना चाहिए। और हाँ हमेशा मैं जैसे बोलती मेरा प्रीवियस वीडियो में भी, ड्राई फ्रूट्स हमेशा आप ऐड कीजिए। और जैसे ड्राई फ्रूट्स में हो गया आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 भी रहता है, हार्ट के लिए भी सही रहता है और आपके डाइजेशन को भी सही करता है। तो वही सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और उसका आप कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट दिखेंगे, वेट लॉस भी होगा, शुगर कंट्रोल भी होगा और उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल BP भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको आप फॉलो कीजिए और मुझे बोलिए कमेंट में आपको कुछ अगर सजेशन चाहिए किस चीज़ों में, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू ऑन दैट। थैंक यू।